Hi, this is Rashid Malik, IBA JGist from Moro, and this is my YouTube channel preparation for all exams. So today my topic is proportion. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन है क्या। टू इक्वलेंट रेशो फॉर्म्स अ प्रोपोर्शन। दो इक्वलेंट रेशो जो है वो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं और इसे लिखते कुछ इस तरह है 3:4 और ये चार डॉट्स जो हैं ये इसकी सिंबल हैं प्रोपोर्शन के। ठीक है, इज इक्वल टू है 6:8। तो इसको जो है अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 3:4 यानी कि 3/4 और ये इजिकल टू में चेंज हो जाएगा और ये 6/8 हो जाएगा। और ये इक्वलेंट कैसे हैं, आप अगर 2 का टेबल इसके ऊपर लगा लें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंड 2 का टेबल 4 टाइम्स, यानी 3/4 इजिकल टू 3/4। ठीक है, तो ये 2 इक्वलेंट रेशियो ही होते हैं जो फॉर्म करते हैं प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है, वो ये है कि जो पहला और आखिरी नंबर है ना इसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो होता है उसे हम एक्सट्रीम कहते हैं और उसके अलावा जो बीच वाले दो नंबर होते हैं इसे हम मीन्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट एक्सट्रीम की, ठीक है, वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ, अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, POM स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो अगर ये ऐसा ना हो, बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि वो जो है प्रोपोर्शन में ही नहीं है। अब जो ये आपके सामने नंबर लिखे गए हैं, अब ये भी प्रोपोर्शन में है, आप करके भी दे सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए 24 आ जाएगा आंसर। 4 को 6 से करें तब भी आपका 24 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की कि एक्सट्रीम की प्रोडक्शन जो है वो बराबर होती है मीन्स की प्रोडक्ट के। तो इसी तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे कि किस तरह के सवाल होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है कि डिसाइड वेदर 4 नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि 2, 3, 4, 6। अब बताइए कि ये प्रोपोर्शन में है और दूसरा भी है एक नंबर, ये भी बताना है कि हमें प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन में ले आए आप। 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। तो अब हमें सेम वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी। तो कंडीशन हमें पता है कि पहले और आखिरी यानी कि इसको एक्सट्रीम कहते हैं और इसके अलावा ये जो बीच वाले दो नंबर है इनको हम मीन्स कहते हैं। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है और पहले और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन है ये बराबर होनी चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, प्रोपोर्शन की कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू P ऑफ M। यहाँ पे P ऑफ E इज इक्वल टू मीन्स स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड P ऑफ M स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आप मल्टीप्लाई कर लें एक्सट्रीम किसे कहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को, यानी 6 × 2 इज इक्वल टू मीन्स जो है ये दोनों हैं, यानी 3 × 4। आप मल्टीप्लाई कर लें 12 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स ये जो है प्रोपोर्शन में है। तो चलें सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड को भी आप ऐसे ही करेंगे 5:10 प्रोपोर्शन में ले आए, उसके बाद 15:20। तो आपको सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इसके साथ। आप देख लें कि मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर क्या आता है, 5 × 20 इज इक्वल टू 10 × 15। मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो गया 150, यानी कि ये बराबर नहीं हुए। इट मीन्स कि ये जो है हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं, हमारे पास मिला हुआ हो और हमें कैसे पता चले कि प्रोपोर्शन में ये कंडीशन है, इससे हमें पता चलता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी PST GST और ऊपर से जो है FIA की भी टेस्ट होने वाली है। तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, प्रोपोर्शन में ही होते हैं। प्रोपोर्शन में होते हैं 4 नंबर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि 4 नंबर होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को कहते हैं एक्सट्रीम एंड बीच वाले जो 2 नंबर होते हैं सेकंड एंड थर्ड उसे हम कहते हैं मीन्स। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास एक नंबर गायब होगा, उस नंबर को मालूम करना होगा, उसकी जगह पे कोई ना कोई वेरिएबल होगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है x। इसको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इफ फॉलोइंग प्रोपोर्शंस आर गिवन। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर सिर्फ एक नंबर गायब है, बाकी 3 गिवन है। तो इनको मालूम कैसे करेंगे, सेम वही चीज़। अब मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा, पहले मैंने बता चुका हूँ। ये और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है इसकी इसके बीच वाले जो मीन्स हैं। ठीक है, अब सिर्फ मैं इतना बता दूं कि E और M इसके ही थ्रू ये हमने करना है। ये कंडीशन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ
मीन के बराबर होती है। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सट्रीम है और मीन क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो 3 को आप जो है इस साइड ले आएंगे, यानी एक्स जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 14/3। इसको इधर छोड़ दें तब भी आपकी मर्जी है। अगर आप इसको और ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में या कंपाउंड में तो इसको 3 का टेबल 4 टाइम्स एंड 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 होल 2/3 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हमने चेंज कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये इससे कैसे मुख्तलिफ है, यहाँ पे जो नंबर गायब है वो है सेकंड नंबर पे लिखा गया है, ठीक है, यानी मीन्स में। अब यहाँ पे जो एक नंबर गायब है वो है लास्ट वाला, यानी एक्सट्रीम में एक नंबर गायब है, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह ही मालूम करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमें पता है एक्सट्रीम होता है, ये मीन होता है, इनकी बराबर होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ये वाला फार्मूला जहन में रखना है, ठीक है। तो इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप यहाँ से हमें वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, तो 9 जो है इस साइड आ जाएगा यानी 36/9 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप 9 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम लगा लेंगे यानी x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। अच्छा, आप अगर अपना क्वेश्चन वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है राइट है या नहीं राइट है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने जो वैल्यू निकाली है ना 4, आप यहाँ पे पुट करके देख लें, ठीक है, यहाँ पे पुट करें और मल्टीप्लाई करके देखें। 9 4 जा 36 एंड 6 6 जा 36। देखें आपकी बिल्कुल जो है कंडीशन के मुताबिक जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इट मीन्स आपने x की वैल्यू बिल्कुल राइट निकाली है। अब इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन इसके अंदर जो है x जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है, बारी बारी मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यानी यहाँ पे x जो है ना फर्स्ट नंबर पे आया है। यहाँ पे भी वही कंडीशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। हमें मालूम करनी है x की वैल्यू, देन 6 इधर आ जाएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया आंसर 12 एंड 6 यहाँ पे आ गया डिवीजन में, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है। अब 2 यहाँ पे पुट करके देखें x की जगह पे, आपका आंसर बराबर आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। तो इस तरह आप रीचेक भी अपना आंसर कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसमें जो है ना थर्ड नंबर पे एक नंबर गायब है, बिल्कुल यही कंडीशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें मालूम करनी है x की वैल्यू, देन x को अपने आगे लिख लेना है और 6 2 जा 12 एंड 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो अब 3 का टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम जो है आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 4। अब अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो x की जगह पे आप 4 लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12 एंड 2 6 जा 12, यानी आपका आंसर राइट है। अच्छा, इस तरह के मज़ीद कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास रिटन फॉर्म में। इस तरह के FPSC के कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन अभी PST GST बिल्कुल आपके पास जो है 13 सितंबर और 21 सितंबर तक जो है ये टेस्टें हो जानी है, तो इस तरह के सवाल वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द 4th प्रोपोर्शन। अब इन्होंने खुद कह दिया है कि इसकी चौथी प्रोपोर्शन मालूम करें। हमारे पास ये प्रोपोर्शन में फॉर्म में नहीं आएगा, ये जस्ट ऐसे लिखा हुआ होगा, आपने चौथी प्रोपोर्शन मालूम करनी है। अब यहाँ पे जो 4th प्रोपोर्शन होगी वो आपने करनी होगी लेट। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ले लेते हैं y, यानी चौथी प्रोपोर्शन यहाँ पे y है, तो इसको आप प्रोपोर्शन फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे 2:5 प्रोपोर्शन 8:y। उसके बाद आपने खुद ही समझ जाना है कि ये इसके साथ है, ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की, बल्कि खुद ही नहीं बल्कि ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी एक्सट्रीम, उसके बाद इसके साथ मीन, ये बराबर होती है मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 40/2 का टेबल इसके ऊपर लग गया 20 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू 20। आप अपने वेरीफाई करना चाहते हैं तो y की जगह पे 20 पुट करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगर आप इसकी 4th प्रोपोर्शन मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे बस रिटन फॉर्म में नहीं आएगा, आपके पास ऐसे लिखा आ जाएगा 2, 3, 10। वैसे पिछले सवालों में ऑलरेडी हमें बना के दिया हुआ था सवाल प्रोपोर्शन के अंदर, आपने x की वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन इन सवालों में आपको बताया नहीं जाएगा, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी कि 4th प्रोपोर्शन मालूम करें, तो इसमें आपने मैन्युअली खुद जो है
2:3 प्रोपोर्शन 10 अब आपने यहाँ पे वेरिएबल अपनी मर्जी से, मैंने y लिया है, आप यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने मालूम करनी है वैल्यू z की, देन 2 को इस साइड ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा 30, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। तो आप z की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अपना आंसर रीचेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद इसमें कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब हमारे पास अगर 2 नंबर गायब हो जाएं तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए जिसमें 3 नंबर गिवन होते थे, 1 नंबर आपका गायब होता था, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे वो मैंने बताया। लेकिन अब यहाँ पे टोटली हमें 2 नंबर मिले हुए हैं, यानी 2 नंबर आपके गायब हैं। अब यहाँ पे कैसे होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। अब यानी कि जो बीच वाले 2 नंबर है ना वो गायब है, यानी ये जो है आपका 5 यहाँ पे जो नंबर है वो भी गायब है। उसके बाद प्रोपोर्शन आएगी, ठीक है। उसके बाद ये 20 जो है वो लास्ट नंबर है, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो गायब है। अब यहाँ पे आपने मुख्तलिफ नहीं लेने, जो आपने यहाँ पे मीन जो लेट करनी होगी ना, वो आपने कोई सा भी एक वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल करते हैं x मैंने लेट किया है, तो वो x ही यहाँ पे पुट करना है, वो ही x आपने यहाँ पे पुट करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से x दे दें और यहाँ पे y दे दें, तो फिर इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या होगी, तो आपने सेकंड एंड थर्ड नंबर पे वेरिएबल सेम रखना है, चाहे फिर x हो, चाहे फिर y हो, चाहे फिर आप कोई सा भी वेरिएबल लेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे समझने की लॉजिक वाली पॉइंट यही है, अब लॉजिकल जो है यही है कि आपने वेरिएबल जो है ना वो सेम रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशन मालूम है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बल्कि लिख के कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसको 5 को जो है वो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से किया तो ये हो गया x² एंड इसको किया तो हमने हो गया 100। हमें वैल्यू मालूम करनी है x की, ये x² है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमें x की वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और राइट साइड पे आ जाएगा आपका 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है। अब अगर आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं आता, तो मेरी इसके ऊपर वीडियो कंप्लीटली बनी हुई है कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है मैन्युअली, लेकिन ये हर किसी को मालूम होगा कि 100 का अंडर रूट 10 होता है, ठीक है। इसके ऊपर मजीद एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मीन प्रोपोर्शनल के ऊपर, ठीक है। अब ये 4 और 9 गिवन है, अब मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे गायब है। इट मीन्स कि ये पहला और आखिरी नंबर है, इसका जो दूसरा नंबर है वो गायब है, यहाँ पे प्रोपोर्शन की सिंबल आएगी, यहाँ पे मतलब इसका जो तीसरा नंबर है वो भी गायब है, ये लास्ट नंबर है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट है, ये एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। अब जो मेन्स है ना यहाँ पे जो आएंगी वो गायब है। अब आपने यहाँ पे उसको करना है लेट। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करता हूँ y, तो आपने यहाँ भी y देना है, यहाँ भी y देना है, वेरिएबल आपने दोनों साइड पे सेम रखना है। अब आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, वो जो रूल मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ क्लास के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और y को y से कर दें, यानी आपको लिख के कर लें कि y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा 36। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है y की, हमें y² की नहीं मालूम करनी, तो आप दोनों साइड पे अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आप यहाँ से y आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, और यहाँ से 6 का अंडर रूट, सॉरी 36 का अंडर रूट होता है 6। अच्छा, अगर आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है, तो आप सॉरी y की जगह पे 6 पुट करने दोनों साइड। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका 36 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 100% आपने राइट निकाला है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक के इंट्रोडक्शन टू जो है प्रोपोर्शन, कैसे प्रोपोर्शन में से एक नंबर गायब होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसकी जो है कैसे निकाली जाती है वैल्यू। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ आपने याद रखना है वो ये कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी तरीके से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।